नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 296 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 17 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल नंबर ऑफ केस 2,98,020 को क्रॉस कर गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 3906 पहुँच गया। पिछले 24 घंटे में केवल 33 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और इस समय हॉस्पिटल में जो रोगियों की संख्या है उसमें दिन पे दिन जो गिरावट है देखी जा रही है। ओमान में इस समय केवल 401 लोग ही हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और जो रिकवरी रेट है 95% दर्ज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, यानी कि 2,82,763 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि दक्षिणी अल्बर्टीना गवर्नमेंट में एक लोगों के समूह के ऊपर कार्रवाई की गई जिन्होंने कोविड-19 के जो सुरक्षा नियम है उनका उल्लंघन किया था। सुप्रीम कमेटी ने ये साफ निर्देश दिया है कि इस समय सल्तनत में किसी भी प्रकार की जो सोशल गैदरिंग है वो नहीं की जा सकती और ये बहुत बड़ा लोगों का समूह इकट्ठा होकर के किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहा था, लेकिन रॉयल ओमान पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर दी है। मानव तस्करी के आरोप में 2 एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि घरेलू कामगारों को कुछ लोगों ने भड़काया कि आप अपने मालिक के पास से अपना ये जॉब छोड़ दो और आपको हम इससे अच्छी जॉब दिलवाएंगे, लेकिन जैसे ही इन महिलाओं ने अपना जॉब छोड़ के इन दोनों प्रवासियों के पास ये दोनों महिलाएं गईं, इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया गया और अनैतिक कार्यों के तरफ इनको ढकेलने की कोशिश की गई। हालांकि रॉयल ओमान पुलिस ने इन दोनों प्रवासियों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि अलसर्किया गवर्नमेंट से एक प्रवासी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, कैश, महंगी घड़ियां, लैपटॉप्स आदि बरामद किए हैं, जो कि एक लोकल निवासी के घर में घुस करके बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दे करके ये प्रवासी फरार हो गया। लेकिन रॉयल ओमान पुलिस ने इसके पास से सभी सामानों को बरामद कर लिया और साथ में इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर दी। सुप्रीम कमेटी ने व्यक्तियों और वाहनों के आवाजाही के ऊपर जो रात का कर्फ्यू इस समय ओमान में चल रहा है, ईद के छुट्टियों के बाद से ही ओमान में रात 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इसके ऊपर अभी कोई भी बदलाव नहीं आया है। सुप्रीम कमेटी ने बताया है कि अभी ये नाइट का कर्फ्यू अभी और लंबा चलेगा। कतर के सशस्त्र बल के प्रमुख अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ओमान की आधिकारिक यात्रा पे हैं। गुरुवार को इनकी यात्रा का समापन हुआ और ये अपने देश कतर लौट गए हैं। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक बयान दिया है कि अल दखलिया गवर्नमेंट के जबल अल अखदर रोड पर 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के कारण दोनों गाड़ियों में भयानक आग लग गई। फायर फाइटर्स की टीम ने समय रहते जाकर के आग पे काबू पा लिया है और गाड़ियों में बैठे जो भी ड्राइवर थे या जो लोग थे उनको समय से बाहर निकाल लिया गया। किसी के चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली है। रॉयल ओमान पुलिस के यातायात महानिदेशालय ने एक अपडेट दिया है कि सुल्तान काबूस जो स्ट्रीट है, यहाँ पे 2 वाहनों के आपस में टकरा जाने के कारण यातायात रुक गया, जाम हो गया। हालांकि जो अधिकारी हैं घटनास्थल पे पहुंचकर स्थिति से निपट रहे हैं और सभी लोगों से ये आग्रह किया है रॉयल ओमान पुलिस ने कि आप वाहन चलाते समय कृपया मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए और जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो गाड़ी को सावधानी से चलाएं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय तेहरान में मौजूद हैं और विदेश मंत्री जो ओमान के विदेश मंत्री इस समय वो भी तेहरान में हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट बैठक की और इस बैठक में एक दूसरे के जो विचारों का आदान प्रदान किया गया। खास करके भारत ने अपने ऊपर जो यात्रा प्रतिबंध ओमान ने लगाया उसको हटाने की दरख्वास्त की और साथ में व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देने के इच्छा पे बल दिया। ओमान एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यदि आप ओमान एयर की टिकट बुक कर रहे हो और आप बुक करने के साथ जो पैसे के आदान प्रदान के लिए मस्कट बैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 15% की छूट आपको मिल जाएगी। ये जो ऑफ़र है सीमित समय के लिए है, तो यदि आप टिकटों के ऊपर अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो मस्कट बैंक के कार्ड का इस्तेमाल बुकिंग के समय कर सकते हैं। सलाम एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमने अगस्त के महीने के लिए जो फ्लाइटों की शेड्यूल है उसको अनाउंस कर दिया है। तमाम देशों के साथ मस्कट
से जाने वाली फ्लाइटें अगस्त में शेड्यूल कर दी गई हैं। खास करके जयपुर, लखनऊ, कालीकट, सियालकोट, कराची, ढाका, काठमांडू। कुवैती समाचार एजेंसी कूना ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि 15 अगस्त से कुवैत में स्थित जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वे महामारी के पूर्व वाले घंटे के हिसाब से काम करेंगे, यानी नॉर्मल तरीके से काम करेंगे, क्योंकि कुवैत में इस समय 100 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि हम अपने नॉर्मल जीवन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। भारत के घरेलू यातायात में 56% वृद्धि देखने को मिली है। जी हाँ, जून में केवल 31 लाख यात्री डोमेस्टिक फ्लाइटों में यात्रा किए थे, लेकिन जुलाई में ये 48 लाख जो संख्या हो गई, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है धीरे धीरे भारत में कम होता दिखाई दे रहा है और इसका सीधा प्रभाव एविएशन सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करने के इच्छुक हैं। एशियाई देशों के ऊपर जो यात्रा प्रतिबंध को खाड़ी के 3 देशों ने हटा लिया है। इन नियमों में कुछ छूट दी जा रही है। जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं उनको एंट्री की परमिशन यूएई ने दी है, कतर ने दी है और कुवैत ने दी है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कमेटी कब ऐसा रूल जारी करेगी जिससे जो कामगार हैं, जो वर्कर हैं, जो अपने अपने देशों में फंसे हुए हैं, वापस से वो अपने जॉब पे लौट पाएँ। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।